जिंदगी उस मोड़ पे थी जिस मोड़ पर सब लुट चुके, सब बर्बाद हो चुके, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जिस मोड़ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव आप लोगों का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे परेशानियां जो अभी भी आप लोगों के सर पे मंडरा रही है। एक तरफ खाई तो एक तरफ पहाड़। पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहे हैं और खाई से निकल नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं पहाड़ पर चढ़ने से के लिए हमें खाई से निकलना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर देते हैं। अपने सोच से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से बिन बादल की धन की वर्षा करवा देते हैं। लेकिन जब जब समय आपसे विपरीत दिशा में चलने लगते हैं तो आपका भाग और किस्मत ऑटोमेटिक साथ छोड़ देते हैं। आप लोगों के जीवन में एक ऐसे मोड़ आते हैं जिस मोड़ पर आप लोगों को सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ गंवाना पड़ता है, और वहां पर आप लोगों को अपमान सहना पड़ता है, धोखा मिलता है। लेकिन कहते हैं धोखा खाने वाले व्यक्ति अपने जीवन में परखना सीख जाते हैं, किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा नहीं करे। जो व्यक्ति धन की हानि हो जाती है, जिस व्यक्ति को व्यक्ति धन संभालना सीख जाते हैं, जो व्यक्ति का बुद्धि ज्ञान सही दिशा में कार्य नहीं करते, वो व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान को समझ पाते हैं कि किस तरह से हम उपयोग करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आज वो रहस्य खुलने वाले हैं, आज आपकी किस्मत की वो फाइल खुलने वाली है जिस फाइल के अंदर आपके सपने जो संजो कर रखे हुए थे और परिस्थिति खराब होने के कारण वो फाइल बंद कर चुके थे आप लोग, और आप लोग वो फाइल को भूल चुके थे। लेकिन वो फाइल आज हम आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं। सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोग अत्यधिक प्राप्त कर पाते हैं। साहस, पराक्रम, हिम्मत की कमी नहीं होती। लेकिन जब समय बदल जाते हैं तो आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके ज्ञान बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे हनुमान जी अपने बुद्धि और ज्ञान भूल चुके थे, उस तरह से आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब जब शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है और जब आप लोगों को कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास की तरफ आप लोगों को रुख करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब तब फिर से आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी ऊर्जा, आपके साहस, आपके पराक्रम धीरे धीरे करके याद आने लगता है। यही कुछ आपके जीवन में हो रहा है इस वक्त, इस दौरान। क्योंकि चौथे घर पर राहु महाराज की दृष्टि और पंचम घर पे शनि महाराज की दृष्टि, और दोनों ऐसे घर माने जाते हैं जिस घर में सुख, संपत्ति, साधन, मान सम्मान, बिजनेस, व्यापार, रिश्ता, धन, वाणी, बुद्धि सब कुछ इस दोनों घर में है। लेकिन इस घर में जो सब कुछ है और वही सब कुछ आप लोग जो गवा दिए थे, जो खो चुके थे, और वहां आप लोग सोच रहे थे कि हम अपने जीवन में अब सफलता कैसे पाएंगे, कामयाबी कैसे पाएंगे, क्या हमारे जो खोए हुए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वापस आ सकता है, जो इतना बड़ा नुकसान हमारे जीवन में हुआ था वो वापस आ सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जो आप लोग खो चुके थे वो तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जो जितना आप खोए हैं उससे कई गुना आपके पास आने वाला है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हालांकि राहु महाराज का प्रभाव आप लोग के ऊपर थोड़ा अशुभ जरूर रहते हैं, और अशुभ रहने के कारण आप लोग के राशि स्वामी मंगल महाराज, राहु महाराज के पास दिल नहीं दिमाग, और दिमाग क्या करते हैं, व्यक्ति को सातिर बना देते हैं यदि सही दिशा में कार्य न करे तो। राहु महाराज यही कार्य करके आप लोगों के जीवन में आपके आइडिया को, आपको ज्ञान को ऐसे उलझन में फंसा देते हैं जिस दौरान आप लोगों को हानि उठानी पड़ती है, धन की हानि हो जाती, क्षति हो जाती है, अपमानित होना पड़ता है। लेकिन जब जब शनि महाराज मार्गीय अवस्था में चलते हैं तब तब राहु महाराज अपना कमाल दिखा देते हैं। अचानक से धन की वर्षा, अचानक से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जहां आपके सोचने से ही बिन बादल की धन की वर्षा होने लगती है, आपकी बुद्धि से ही अनेकों जीवन में क्षेत्र में सफलता, कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि आप लोगों का जीवन रहस्य होता है, आप लोगों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है जब जब राहु महाराज की दृष्टि आप लोगों के ऊपर पड़ जाए। आप खुद क्या करने वाले हैं आपको मालूम नहीं होता, कौन सा प्लानिंग आप बना रहे हैं आपको खुद मालूम नहीं होता, क्या कार्य आप आरंभ करने वाले हैं ये आपको मालूम नहीं होता। लेकिन जब आप आरंभ कर देते हैं तब आप जानते हैं ये कार्य हम आरंभ किए हैं, ये कार्य हमें करना चाहिए था। क्योंकि आपके अंदर वो शक्तियां होती है, वो गुण होते हैं, वो बुद्धि होते हैं, वो ज्ञान होते हैं, जिसके बदौलत आप लोग अपने जीवन में चारों तरफ के सफलता और कामयाबी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन समय के साथ साथ आप लोग अपने जीवन में बदलना भी जानते हैं। जब आप लोगों के जीवन में
बुरा दौर चल रहा था, तो उस दौरान आप लोगों ने जो समझदारी दिखाई, उस समझदारी वास्तव में बहुत ही तारीफ करने वाला है। क्योंकि बुरे दौर में कहते हैं व्यक्ति को धैर्य रख करके चलना चाहिए, साहस रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं होते हैं। और कहते हैं सुखी जीवन में भी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए धन को लेकर के, क्योंकि धन दौलत के साथ में अहंकार भी आते हैं, और जो व्यक्ति अहंकार को भी अपना लेते हैं, ये तो सत्य है, वही अहंकार व्यक्ति के जीवन का बर्बादी का कारण बन जाते हैं। वही अहंकार व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, और अहंकार के कारण व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के पास जो धन होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होते हैं, वो गंवाना पड़ता है, और एक ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जिस मोड़ पर सब लूट जाते हैं, सब खोना पड़ता है, सब गंवाना पड़ता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सही समय पर सही दिमाग का, सही बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, वो व्यक्ति, ये तो सत्य है, ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर सदैव बरसती रहती है। प्रिय दर्शक, शनि और राहु की कृपा आप लोगों के ऊपर इस समय बरस रही है। यहाँ आप लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, जल्दीबाजी से बचने की जरूरत है, लालच भ्रम से बचने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे विश्वास भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि बिना मेहनत के हमें सफलता और कामयाबी नहीं मिलती। यदि बिना मेहनत का सफलता और कामयाबी हमें मिल भी जाती है, तो वो कुछ क्षण के लिए हमें खुशी दे सकता है, सदा जीवन के लिए नहीं। लेकिन जो मेहनत के दम पर सफलता हमें मिलती है, हम प्राप्त कर देते हैं, वो सफलता जिंदगी भर हमें खुशियां प्रदान कर देती है। जब व्यक्ति मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं, तो व्यक्ति ये समझ पाते हैं कि हमें लोगों को भला करना चाहिए, किस वक्त किस समय हमें मदद करना चाहिए, किससे हमें उपेक्षा रखनी चाहिए, किससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए, कहाँ पर गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, धन की वैल्यू क्या होता है, मंजिल की कीमत क्या होती है। क्योंकि यही कारण है कि शनिदेव महाराज आपके ऊपर यदि दृष्टि डाल देते हैं, आप लोग अपने जीवन में, ये तो सत्य है कि अनेकों कामयाबी, अनेकों सफलता से वंचित हो जाते हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि शुभ पड़ने लगती है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग अपने जीवन में और सफलता, वो कामयाबी, वो सपने साकार कर पाते हैं, जिसके लिए आप लोग चिंतित रहते हैं। ये समय चौथे घर पर राहु महाराज की दृष्टि, भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के लिए जितना आप लोग आइडिया लगाएंगे सही दिशा में, जितना आप लोग बुद्धि लगाएंगे, उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, भूमि मकान जमीन जथा की प्राप्ति होगी। लेकिन मेहनत संघर्ष प्रयास जारी रखना पड़ेगा। हालांकि ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन भी रहने वाला है। चौथे घर पर राहु महाराज की दृष्टि, और राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और चौथे घर जो होता है भाई का, बहन का, माता का घर माना जाता है। यदि किसी भी परेशानियों का सामना आप माता को लेकर के, भाई को लेकर कर रहे थे, तो यहाँ आप लोगों को बहुत ही शांत दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्योंकि यही राहु महाराज उलझन में व्यक्ति को डाल देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, लालच में डाल देते हैं। जो व्यक्ति लालच भ्रम उलझन में पड़ जाते हैं, ये तो सत्य है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं व्यक्ति का जैसा कर्म होते हैं, वैसे शनिदेव महाराज फल प्रदान कर देते हैं। प्रिय तरह से आशा करता हूँ 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहे, अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करें, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें।